आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आपका जो गाड़ी से रिलेटेड जो पूछेगा, ये आपके सिलेबस में भी दिया है। आपका जो चालक सिपाही का है आपका एग्ज़ाम होने वाला, उसके सिलेबस में पढ़िएगा, आप लुब्रिकेशन सिस्टम दिया हुआ है, तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें हम आज थ्योरी भी पढ़ेंगे आपका, और आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आज पढ़ने वाले हैं। टोटल 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आपको दिखा देता हूं पहले कि देखिए, ये आपका टॉपिक है, बुक से ही मैं लिया हूं, और लेकिन क्वेश्चन जो रेडी किया गया मैं खुद किया हूं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको टोटल 60 क्वेश्चन है। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका अलग अलग है। देखिए, टोटल 60 गो क्वेश्चन है इसमें, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, और एक ही वीडियो में होगा ये, क्योंकि थ्योरी देखिएगा पूरा ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन मारिएगा उसी वक्त, आसानी से सब कुछ जल्दी जल्दी में हो जाएगा। इसको देखिए, मतलब जूमिंग करने पर थोड़ा इसका मतलब देख रहे हैं ना, क्वालिटी हल्का धुधरा रहा है। तो मैं इसके बुक से ही मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। तो मैं आपको बुक पर ले चलता हूँ, और देखिए, आपके लिए बहुत कुछ किया गया है। आपका एक 3 घंटा का मैं प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है आपके अलग अलग एग्जाम में, जैसे कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, इसरो का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था प्रीवियस ईयर, उसका मैं 3 घंटा 15 मिनट का एक वीडियो डाल चुका हूँ। नहीं देखें तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देखिए। और ये सब के सब आपका रामबाण के सीरीज के थ्रू ही सब कराया जा रहा है। अभी रामबाण में आपका ये क्लास नंबर, अगर गिनती के तौर पर देखा जाए तो ये क्लास नंबर 17 होगा, 17 या 18, ऐसे सीरियल ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब इतना क्लास हो चुका है, आपका 16 क्लास हो चुका है। तो वो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, सब कुछ उसका प्लेलिस्ट बन गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाइए और प्लेलिस्ट में जितना क्लास है वो सब कुछ देख लीजिए। ये 3 घंटा वाला छोड़िएगा नहीं, आपका ये 40 नंबर 100% आपका आने वाला है, ये 3 घंटा में है। और ये गाड़ी के पार्ट से रिलेटेड नहीं, आपका जीके जीएस का भी पढ़ाया जा रहा है। तो अभी जीएस का हम आपका फिजिक्स का भी एक मैराथन करा दिए हैं, वो भी 3 घंटा के करीब करीब है। तो वो भी देख लीजिएगा, आपका फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से जीके जीएस को भी करा दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा का सवाल होगा आप लोग को पीडीएफ। तो देखिए, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम का नाम है सोनू गुप्ता 90 97 51, सर्च करिए, आ जाएगा बिहार पुलिस चालक सिपाही ग्रुप। उसमें लगभग 1100+ स्टूडेंट है, वो सब चालक सिपाही केवल। तो वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको लिए, और वहाँ क्विज भी कराया जाता है, आपका बोर्ड क्विज भी होता है, तो उसको भी मारिएगा और इस क्लास को भी देखिएगा। और एक आप लोग से शिकायत आ रहा है कि मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम में 1100 आपका माने संख्या है, और व्यू कितना जाता है, 500 600। ऐसे काम नहीं चलेगा आप लोग की तरफ से उतना। मैं देखिए, सब कुछ फ्री में ही करा रहा हूँ, इतना कोई नहीं कराएगा। अगर कोई करा रहा होगा तो कमेंट करके बताइए। कोई इतना आपको फ्री में कोई नहीं देगा आपको कि इतना क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाना, फिर क्वेश्चन उतना रेडी करके आपको देना। और एक क्वेश्चन तो मैं आपको अभी से रेडी कर रहा हूँ। तो चलिए, हम बुक में अब पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बुक देख लेता हूँ, ये रहा बुक का ही क्वेश्चन वाला है, देख लीजिए, यही वाला मैं पढ़ाया हूँ। 3 घंटा का क्लास है, टोटल 575 क्वेश्चन है। 575, नॉन टेक्निकल से 347 और टेक्निकल से 128, इतना क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। तो आप लोग देखिए जा करके, और चैनल को थोड़ा ग्रो कराइए। आप लोग अभी उतना देख नहीं रहे हैं, आप लोग को एग्ज़ाम निकालना है, तो इस वीडियो को मैं जितना भी रामबाण के सीरीज के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, वो सब कुछ आपको शुरू से अंत तक देखना होगा। देखिए, आज मैं रेडी किया हूँ इसका कार्बोरेटर, इलेक्ट्रिक और इस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली से रिलेटेड, इसका भी मैं आज ही रेडी किया हूँ। आपका ये थ्योरी पार्ट पढ़ा दूंगा, और इससे 150 क्वेश्चन मैं रेडी किया हूँ। कितना, 150। और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सब एक एक पार्ट के बारे में इसमें पढ़ाया गया है। तो भी मैं सब कराऊंगा, लेकिन आज मैं आप लोग को पहले कूलिंग सिस्टम पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ऊपर आपको मेन मेन पार्ट का जो क्वेश्चन पूछता है वो सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं कूलिंग सिस्टम इसलिए पढ़ा रहा हूँ पहले, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका सिलेबस में इसका जिक्र किया गया है, आपका लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक, इसलिए मैं इसको आज पढ़ा रहा हूँ। और एक कलम का जो कलर है ये सही है ना,
मतलब कुछ और नहीं ना लेना पड़ेगा। कमेंट कर रहा था कुछ लोग कि चलिए मैं पीला कलर से आज पढ़ाता हूँ और इसका साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। चलिए देखिए, ठीक है ना। लुब्रिकेशन क्या है, मैं आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। लुब्रिकेशन सिस्टम, इससे रिलेटेड जो जो टॉपिक है सब कुछ मैं पढ़ा देने वाला हूँ आप लोग को। तो चलिए मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को मोबाइल में अच्छा से दिखेगा। हम तो टैब पर पढ़ा रहे हैं तो बड़ा बड़ा दिख रहा है हमको। देखिए क्या कह रहे हैं, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या है, जैसे कि हमारे शरीर में आप जानते हैं बहुत प्रकार का लिक्विड है ना, घर्षण। तो उसी तरीक़े से इसको देखिए बहुत ही अच्छा तरीक़ा से लिखा गया है। देखिए जिस प्रकार हमारे शरीर को, हमारी प्रणाली के रख रखाव के लिए किसी न किसी चिकनाई जैसे कि घी, मक्खन, भोजन, पकने वाले तेल और पानी की ज़रूरत होती है, जितना लिक्विड वाला चीज़, अब भोजन वोजन से, उसी प्रकार इंजन के रख रखाव के लिए लुब्रिकेशन ऑयल। अब लुब्रिकेशन में गाड़ी के जितना चीज़ हो गया, आपका ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो सब कुछ लुब्रिकेशन के ऑयल माने उसी के अंतर्गत ही आएंगे। और सबका काम रहता है जो भी गाड़ी पार्ट में यूज हो रहा है जहाँ पर, उसको घर्षण को कम करना, उसको जो टूटना फूटना होगा, जो मान लीजिए कि 1 साल में टूटेगा, उसको लगाने से वो 3-4 साल तक उसको चलाएगा, घिसने से कम बताएगा। तो देखिए उसी प्रकार इंजन के रख रखाव के लुब्रिकेशन, जैसे कि ग्रीस ऑयल, इंजन ऑयल, ग्रेफाइट पाउडर, ये सब जरूरी माने ये सब लुब्रिकेशन के अंतर्गत ही आता है। लुब्रिकेशन प्रणाली इंजन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होती है। इंजन लुब्रिकेशन ऑयल के बिना कुछ मिनट के बाद अच्छी तरह नहीं चल पाएगी, माने इसके बिना चलेगा लेकिन कुछ ही दूर तक चलेगा, उसके बाद राम राम सत्य हो जाएगा उस गाड़ी का। तो इसीलिए लुब्रिकेशन ज़रूरी है। आगे देखिए, जब किसी मशीन में दो घूमने वाला आपस में रगड़, माने जो ना घूमने वाला रहता है, जैसे कि आप चाका में देखिए, चाका के यहाँ बीच में होता है वायरिंग लगा रहता है ना, चाका सेट किया जाता है तो वायरिंग का लगा रहता है ना, उसमें वायरिंग गोल गोल, उसमें ग्रीस लगाया जाता है ना। तो अगर ग्रीस नहीं लगाइएगा तो घर्षण होगा तो वायरिंग फूट जाएगा, जल्दी फूटेगा तो उसमें हीटिंग पैदा भी होगा, हीटिंग पैदा होगा तो टूट जाएगा, माने बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ ज़रूरी होगा। तो देखिए आपस में रगड़ जैसे घर्षण से चलते हैं, तो घर्षण द्वारा तापमान बढ़ता है। घर्षण हो गया तो देखते हैं हाथ से ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है कि ना। उसी तरह जब ई घिसेगा तो और ज़्यादा गर्म होगा। और ये आम बात है, आप लोग देखे भी होंगे। तो आगे देखिए, आयतन में वृद्धि होती है, इससे क्या होगा, फैलेगा, खियाएगा, चौड़ा होगा, दाब पड़ेगा तो फैलेगा ना। इसके लिए उसके संचालन में बाधा आती है। इस बाधा को दूर करने के लिए दो भागों के माध्यम से ऑयल के रूप में लुब्रिकेशन किया जाता है। देखते हैं ना, ग्रीसिंग होता है ना गाड़ी में, तो वही किया जाता है। आगे देखिए, लुब्रिकेशन के प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो माने क्या क्या मेन उद्देश्य है। तो मशीन के हिस्सों के बीच गतिशीलता के कारण होने वाले घर्षण को कम करना, ताकि शक्ति की हानि कम से कम हो। जहाँ तक संभव हो गतिशील होने वाले हिस्सों को टूट फूट से बचाता है। जब ऊपर ही मैं बता दिया था। देखिए इन प्राथमिक उद्देश्यों के अलावा लुब्रिकेशन अन्य महत्वपूर्ण प्रयोजन भी पूरे करते हैं, जिन्हें द्वितीयक उद्देश्य कहा जाता है। ये प्राथमिक हो गया कि उसका गतिशील बनाए रखेगा, उसके टूटने फूटने से बचाएगा, शक्ति प्रदान करेगा। और ये प्राथमिक उद्देश्य के अलावा भी और द्वितीयक उद्देश्य है। अब कौन कौन है, तो ये इस प्रकार है। तो हम चलिए देखते हैं किस प्रकार है। तो ये दोनों को देखिए, एक हो गया कूलिंग। क्या है कूलिंग, क्या है कूलिंग इफेक्ट प्रदान करना है। कूलिंग इफेक्ट प्रदान माने ठंडापन प्रदान करना। जैसे कि आप आइएगा गाड़ी देखिएगा तो एक होता है कूलेंट। क्या होता है कूलेंट, वो भी लिक्विड के तरह भी पानी में मिला करके डाला जाता है। तो वो क्या करता है, ठंडक प्रदान करता है, गाड़ी हीटिंग होता है ना तो उसको ठंडा रखने में मदद करता है। तो देखिए कूलिंग इफेक्ट प्रदान, देखिए लुब्रिकेंट ऑयल मशीन के घूमने के दौरान इसके गतिशील पुर्जों की गर्मी दूर करता है। जो तेज़ी में चलता है तो घूमेगा ना पार्ट, तो घूमता है तो गर्मी आता है, तो उस गर्मी को ठंडा करने में ही मदद करता है। और इसे
क्रैंक केस के जरिए आसपास की हवा में छोड़ देता है। क्रैंक केस होता है, उसी के माध्यम से हवा में निकाल देता है उस गर्मी को। अब आगे देखिए, कूलिंग इफेक्ट प्रदान करना है तो कैसे होगा। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन में आपका देखिए बुक इन्हीं का है, आपका रोजगार पब्लिकेशन का बुक है। मैं इसका पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दिया हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, अपने से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अपने से पढ़िएगा, एक मैं आपको समझाऊंगा, वो दोनों में डिफरेंस होगा। और आप समझते होंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। तो चलिए, इसमें क्या है, तो होने वाले आघातों के प्रति एक अच्छे कुशन के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए कंबसन चेंबर, ये कंबसन चेंबर एक एक पार्ट को मैं फिर से पहले पढ़ाऊंगा। कंबसन चेंबर में क्या होता है कि ईंधन जाता है और हवा जाता है, तो उसका मिश्रण से जलन होता है, जलेगा तो एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाने से पॉपुलेट शाफ्ट जो होता है वो चलता है, और शाफ्ट चक्का को चलाता है, तो फिर गाड़ी चलने लगता है। तो देखिए, कंबसन चेंबर में ईंधन के तुरंत दहन से सिलेंडर में अचानक तापमान बढ़ जाता है। कंबसन चेंबर में क्या होता है, ईंधन और हवा के मिश्रण से आग पकड़ता है और तापमान बढ़ जाता है तेजी में। अब बढ़ जाएगा तो यह आघात पिस्टन, गजपिन, कनेक्टिंग रॉड के रास्ते बियरिंग को नचाता है। देखिए, इस सब के जरिए क्या करता है, वायरिंग को नचाता है। वायरिंग में क्या होता है, ग्रीस लगा रहता है, वायरिंग को जाता है। इस आघात को मेन बियरिंग में मौजूद तेल की परत में खोया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है 3 नंबर में, साफ सफाई करना। अब साफ सफाई में क्या होता है, देखिए साफ सफाई करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल साफ सफाई का एक अन्य उपयोगी कार्य करता है। यह सर्कुलेशन के दौरान, सर्कुलेशन माने गोल गोल घूमते समय, कई अशुद्धियाँ जैसे कार्बन के कणों को दूर हटाता है। और चौथा देखिए, सील करना, सील माने पैक कर देना। लुब्रिकेटिंग ऑयल सिलेंडर में उच्च दबाव वाली गैसों के लिए एक प्रभावी सील बनाए रखने हेतु पिस्टन रिंग को सहायता देती है, ताकि इस गैसों का रिसाव क्रैंक केस की ओर न हो। ठीक है, अब देखिए इसके कितने प्रकार है। इंजन के निम्न भागों में लुब्रिकेशन पहुंचाया जाता है। लुब्रिकेशन कहाँ कहाँ पहुंचता है इंजन के, तो एक पिस्टन, एक होता है गज पिन, मेन बेयरिंग, क्रैंकशाफ्ट बुश, सिलेंडर की दीवारें, पिस्टन रिंग, टाइप रिंग, स्मॉल एंड बेयरिंग, ऑयल गाइड। देखिए इस सारे पार्ट को मैं ऊपर पढ़ाऊंगा। आप देखे थे ना, फिगर दिख रहा था ना पीडीएफ में, उसके ऊपर इस सारे पार्ट के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में बताया गया। तो मैं उस सब के बारे में एक एक टॉपिक को, जैसे पिस्टन हुआ, ये क्या काम करता है, क्या है, इस टोटल थ्योरी बता दूंगा। फिर उसी से रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकेगा उतना बना दूंगा और रिवाइज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका थ्योरी भी बन जाएगा, फिर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसी रिलेटेड बन जाएगा। वो सारा के सारा मैं एक ही वीडियो में लाऊंगा, जो भी थ्योरी पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड एक ही वीडियो में रहेगा, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। ठीक, तो आगे देखिए, तो अब इसका क्या क्या है देख लेते हैं। इंजन के ऑयल निम्नलिखित पुर्जों की सुरक्षा के लिए भी लुब्रिकेंट उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि गियर बॉक्स में ग्रीस लगता है ना। डिफरेंशियल आप देखिए कि गाड़ी के नीचे जो रहता है ना, ये थी, यही डिफरेंशियल है। वो कहते स्टेयरिंग गियर बॉक्स, विभिन्न ज्वाइंट में लुब्रिकेंट, जैसे जहाँ जहाँ जोड़ाई रहता है वहाँ ग्रीस होता है ना, ग्रीस वाला आप देखते हैं ना मशीन, कैसे पतला सा रहता है, ये गोला सा आएंगा रहता है, और यहाँ पर एक रहता है दाबने वाला, या फिर कोनों में ऐसे मारने वाला रहता है पिचकारी जैसा। तो वो सब आप लोग देखे होंगे, तो अच्छा से आप समझ रहे होंगे। और मैं कैसे समझा रहा हूँ ये भी कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए विस्कोसिटी, देखिए विस्कोसिटी जो है लुब्रिकेशन का ही इंग्लिश में विस्कोसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे विस्कोसिटी को स्नेहक भी बोलते हैं, सॉरी स्नेहक हिंदी में बोला जाता है, या इंग्लिश में विस्कोसिटी बोला जाता है। तो ये स्नेहक हिंदी में लिख देगा तो समझ जाइएगा कि वो विस्कोसिटी की बात कर रहा है। तो इंग्लिश को ही लिख दिया है हिंदी में। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं स्नेहक। ठीक, चलिए आगे, तो ये क्या है हम देख लेते हैं।
किसी द्रव पदार्थ के बहने वाले गुण को विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे कि पानी है दह जाता है, और जैसे कि घी है छोड़ दीजिएगा नहीं दहेगा, मतलब उसका विस्कोसिटी कम है। जो जल्दी दहेगा उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी कहते हैं। माने जो बह जाता है वो गुण को विस्कोसिटी कहते हैं। पतले लुब्रिकेशन ऑयल के रूप में होते हैं। ऑयल भी पतले एवं गाढ़े होते हैं। पतले ऑयल की विस्कोसिटी कम नंबर की होती है और गाढ़े ऑयल की विस्कोसिटी अधिक नंबर की होती है। इस नंबर को आई क्या है ना SIE द्वारा जाना जाता है, जिससे सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स मानक संस्था निर्धारित करती है। माने किस द्रव का क्या माने आपका विस्कोसिटी होगा, ये कौन निर्धारित करता है, तो आपका SIE करता है। चलिए आगे क्या है, फ्लैश पॉइंट। तो क्या है, यह शब्द उन न्यूनतम तापमान का वर्णन करता है जिस पर किसी स्नेहक द्वारा छोड़े गए वाष्प किसी प्रज्वलन स्रोत के संपर्क में आने पर जलते हैं। इस कम फ्लैश पॉइंट वाले स्नेहक यानी लुब्रिकेंट, देखिए स्नेहक को आप लुब्रिकेंट भी बोल सकते हैं, उच्च फ्लैश पॉइंट वाले स्नेहक की तुलना में पहले प्रज्वलित होंगे। ठीक है, आगे देखिए फायर पॉइंट। जिस तापमान पर लुब्रिकेंट जलने लगे, जैसे कि हर द्रव का अलग अलग, जैसे कि डीजल जल्दी नहीं जलेगा, पेट्रोल जल्दी जल जाता है, तो पेट्रोल का आपका क्या होगा फायरिंग पॉइंट बहुत कम समय हुआ। तो वही चीज़ कह रहा है, जौन भी लिक्विड हो जिस तापमान पर जलना शुरू कर जाएगा उस तापमान को उस ऑयल का चाहे लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट कहा जाता है। यह माने आप लोग ये सब पढ़े होंगे साइंस में, इस तरीके के रहता है। एसिडिटी, ऑयल या लुब्रिकेंट में अम्लीयता नहीं होनी चाहिए। ऑयल माने उसमें अम्लीयता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा धातु नष्ट होने लगती है। अगर एसिड रहेगा तो जिस टंकी में डाला जाएगा उसको क्या करेगा, जल्दी मूर्छा धरा देगा और ख़राब कर देगा। तो इसीलिए ईंधन में आपका एसिडिटी नहीं होना चाहिए, यही कह रहा है। आगे देखिए एम्प्लीफिकेशन, इसी को अम्लीफिकेशन पढ़ सकते हैं। किसी लुब्रिकेंट का वह गुण जो पानी में घुलनशील न हो एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। एम्प्लीफिकेशन लिखा है, ठीक, तो माने जो पानी में नहीं घुलता हो वो एम्प्लीफिकेशन होता है। जैसे कि पानी में डीजल डाल दीजिएगा, वो मिलेगा थोड़े है, ऊपर ऊपर तैरने लगता है। ठीक, तो पानी क्वेश्चन पूछ देगा एम्प्लीफिकेशन पानी में डूबता है, मिलता है तो नहीं। देखिए ऑयलिनेशन माने लुब्रिकेंट का वह गुण होता है जिसमें गीलापन और चिकनाहट हो। माने ऑयलिकेशन का नहीं कहल जाला, जौना में गीलापन हो, हाथ में गीला हो, और चिकनाहट, हाथ में लगाने के बाद देखते हैं कितना फिसलने लगता है। कोई तेल या गिरीस हाथ में लगा लेते हैं तो क्या होता है, कोई चीज़ पकड़िएगा रस या खींचिएगा तो खिंचाता नहीं ना है, हाथ फिसलने लगता है। तो माने उसमें क्या लुब्रिकेंट में कौन गुण होना चाहिए, तो ऑब्लिकेशन होना चाहिए, एम्प्लीफिकेशन होना चाहिए, अम्लीकरण नहीं होना चाहिए। आपका भौतिक स्थिरता लुब्रिकेंट का वह गुण होता है जिसमें तापमान के बढ़ने या घटने पर किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। भौतिक स्थिरता मतलब कोई टेम्परेचर हो ओकरा में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये भी गुण आपका लुब्रिकेशन में होना चाहिए। अब रासायनिक स्थिरता देख लीजिए। रासायनिक स्थिरता में लुब्रिकेंट का वह गुण होता है जिसमें रासायनिक परिवर्तन कम से कम हो। जैसे कि मान लीजिए कि डीजल है, हवा में छोड़ दिए, ओकरा में तो आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन वही है पेट्रोल छोड़ दीजिए तो क्या होगा, उड़ के चल जाएगा। तो एकरा में रासायनिक स्थिरता कम हो, माने देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन कम से कम हो जिससे धातु पर दुष्प्रभाव ना हो। अच्छा, ये कुछ और कह रहा है, माने उस टाइप का गुण कह रहा है जो मान लीजिए टंकी में रख दिए और टंकी के लगा खा के छेद कर देगा तो क्या होगा, सारा डीजल गिरिए जाएगा। या फिर एथिए में लगा दिए, वायरिंग में ग्रीस लग गया, अगर ओकरा में गुण होगा आयरन के खाने का तो क्या होगा, आयरन को उस वायरिंग को क्या करेगा, खा के एकदम ख़त्म कर देगा, ख़राब कर देगा। तो वह गुण नहीं होना चाहिए लुब्रिकेंट में। ये सारे गुण आप देख लिए ना। अब देखिए लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं।
क्वेश्चन पूछेगा लुब्रिकेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। अब कौन कौन, क्या उसका काम है तो देख लीजिए। एक होता है ठोस लुब्रिकेंट। यह लुब्रिकेंट ठोस रूप में होता है। यह न तो बहने वाला होता है, माने एकरा में स्नेहक वाला गुण विस्कोसिटी नहीं होता है, और न पेस्ट के रूप में एक ऐसे स्थानों पर प्रयुक्त होता है जहां ऑयल या अर्ध ठोस लुब्रिकेंट प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये लुब्रिकेंट ग्रेफाइट, माइका, पाउडर, माने ये कौन क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा ठोस लुब्रिकेंट है, तो याद कर लीजिए। लुब्रिकेंट ग्रेफाइट एगो ये हो गया, लुब्रिकेंट ग्रेफाइट हो गया, एक माइका हो गया, माइका एक हो गया पाउडर, एक पाउडर, उसके बाद सोप सोप स्टोन एक हो गया, सोप स्टोन। तो मतलब 1 2 3 4 गो उदाहरण हो गया ठोस लुब्रिकेंट का। और एग्जाम में ज़्यादातर आपका एग्जाम्पल में जो रहता है उसी से पूछता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में आएगा अर्ध ठोस लुब्रिकेट। यह लुब्रिकेट न तो ठोस होता है और ना बहने वाला होता है, बल्कि पेस्ट के रूप में होता है। इस प्रकार का लुब्रिकेंट ग्रीस होता है। यह बेयरिंग में और निपोल में भरा जाता है। माने अर्ध ठोस लुब्रिकेंट कैसा होता है, तो यह लुब्रिकेंट ना तो ठोस होता है और ना ही बहने वाला, माने बीच बीचवा होता है। जैसे पढ़ते हैं ना ठोस द्रव गैस, उसी तरीका का है ये भी। तो इस प्रकार लुब्रिकेंट ग्रीस होता है। यह वायरिंग में और निपोल, जैसे वायरिंग होता है ना चाका जो रहता है, वायरिंग की चर्चा तो कई बार बोल दी है। यहाँ पर जो वायरिंग होता है इसमें जो ग्रीस का प्रयोग होता है वो ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है, तो अर्ध ठोस लुब्रिकेंट है। कहाँ प्रयोग होता है, तो वायरिंग और निपोल में भरा जाता है। जहाँ जहाँ ज्वाइंट वाला रहता है हमें जो मशीन बताए इस तरीका के, जो इसे मार मार के भरता है, वहाँ ये निपोल जहाँ 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 ज्वाइंट होगा वहाँ भरा जाता है ग्रीस का। और तीसरा है लुब्रिकेंट ऑयल। आपका लुब्रिकेंट ऑयल में ऑयल लुब्रिकेंट सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, मोबिल हुआ, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है कि ना गाड़ी में, तो वही कह रहा है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आपका ऑयल लुब्रिकेंट। ऑयल प्रत्येक घूमने वाले भाग के साथ संपर्क में आता है। यह ऑयल पंप द्वारा भी मशीन के घूमते हुए भागों तक पहुंच जाता है। ब्रेक भी लगता है तो देखते हैं उसमें भी कुछ ऑयल डाला रहता है कुछ, जिससे दाबने से ऑयल जाता है और ब्रेक लग जाता है। आगे देखिए लुब्रिकेशन निम्न विधियों से किया जाता है। तो एक होता है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, स्प्लैंक टाइप लुब्रिकेटिंग सिस्टम, प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। अब एक एक करके सबको पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में इंजन को तेल की सप्लाई करने का एक सही तरीका है। इसमें तेल को एक अलग टैंक में रख जाता है और फिर इंजन में पंप किया जाता है। इस सिस्टम इंजन के चलने वाले हिस्सों को चिकनाई देता है और उन्हें ठंडक पहुंचाता है। तो ऊपर पढ़े थे लुब्रिकेशन एक ठंडक का भी काम करता है। तो कौन करता है ठंडक का काम, तो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। अब इसका कुछ देख लीजिए, कुछ क्या क्या फ़ायदा है। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, यह सिस्टम इंजन को हर समय तेल की सप्लाई करता है। तेल का सप्लाई करे वाला काम आपका ड्राई सम्प का है। इससे इंजन बेहतर तरीके से चलता है और लंबे समय तक रहता है, अच्छा से चलेगा और गाड़ी लंबा समय तक टिकेगा। यह सिस्टम इंजन को निरंतर मुड़ने में मदद करता है। मुड़ने उड़ने में जैसे हैंडल घुमाई, सब चक्का घुमाए, तो उसमें ये काम करता है। यह सिस्टम इंजन को नीचे माउंट करने में मदद करता है, नीचे माउंट करने में मदद करता है। अब इसके लुब्रिकेशन मुख्य घटक क्या क्या है देख लीजिए। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के मुख्य घटक, तेल भंडारण टैंक, तेल फील्ड लाइन, मान तेल भंडारण हो गया, तेल आपका फील्ड हो गया। तब इसका देख लीजिए कुछ फिगर भी दिया है। तेल पंप हो गया, तेल वापसी लाइन हो गया, स्लाइलोन विभाजन, मल्टी स्टोज पंप, देख सकते हैं आप किस प्रकार का उदाहरण है।
ड्राई सेम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। एक तो देखिए इस फिगर आप देखिए उसी का है, कितना प्रकार में आपका जाता है आपका लुब्रिकेंट ड्राई वाला। तो देख लीजिए ये इंजन पार्ट हो गया, ये फिल्टर कर देगा, तेल यहाँ से जाएगा, ये फिल्टर होगा, फिल्टर होकर पंप में जाएगा, पंप से क्या होगा इसे जाके रिजर्व वाल्व में होगा, रिजर्वियर में, और फिर यहाँ से आएगा इधर ऑयल पंप, और यहाँ फिर इस तरीके का फिगर है। तो इस तरीके से वो काम करता है। इसी तरीक़े से आप इसको देख लीजिए, ये सब आपको एक लाइन में पढ़िएगा समझ जाइएगा। देखिए तेज में मैं निकलता हूँ, इसमें एक पंप ऑयल को सम से रिजर्वायर तक ले जाता है। उसी चीज़ को लिखा हुआ है कैसे कैसे जाएगा। दूसरा पंप जो हाई प्रेशर टाइप का होता है, ऑयल को गैलरी में डालता है, जहाँ से फिल्टर में जाता है। ऑयल फिल्टर होकर इंजन के पार्ट जैसे क्रैंक शाफ्ट हुआ, मेन वायरिंग, कैम शाफ्ट आदि में जाता है और उन्हें लुब्रिकेंट करता है। इस सिस्टम को उक्त चित्र में दिखाया गया उक्त चित्र माने आगे वाले चित्र में दिखाएगा। फिल्टर ऑयल को साफ करता है और शुद्ध ऑयल ही लुब्रिकेशन के लिए प्रयुक्त होता है। यह मूल्यवान कारों, रेस करने वाली कारों, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर नीचे चढ़ने वाले वाहनों में प्रयोग होता है। दूसरा देखिए स्लैम्प टाइप लुब्रिकेशन। देखिए ड्राई सेफ्ट किस प्रकार की गाड़ी में होता है, तो जो रेस चलाने वाला होता है गाड़ी या पहाड़ पर चढ़ने उतरने वाला, उसमें होता है। दूसरा का स्लैम्प टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में सप्लाई व्हील में ही कप लगे होते हैं, सप्लाई व्हील में ही, जो क्रैंक केस में जाकर ऑयल भर देते हैं और उन्हें ऑयल क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट आदि में चला जाता है। साथ ही विभिन्न गियरों में ऑयल ट्यूब द्वारा पहुंचाया जाता है, परंतु अब यह विधि प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत पुराना इंजनों में शायद प्रयोग हो, माने अभी चलन में नहीं रहा है दूसरा का। ठीक है, ये देख सकते हैं, इस फिगर दिया है और ये फिगर के माने कैसे काम करता है वही चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक, चलो एक लाइन में तेजी में पढ़ लेते हैं। इस सिस्टम में थोड़ा सुधार किया गया और सप्लाई व्हील के स्थान पर लो प्रेशर का ऑयल प्रयोग किया जाने लगा है। यह ऑयल सम्प जिसमें लुब्रिकेंटिंग ऑयल भरा होता है में लगा रहता है, यह ऑयल को उठाकर ऊपर भेजता है और बिग हेड बेयरिंग, स्पॉक एंड बेयरिंग और सिलेंडर की दीवारों पर फुहर के रूप में पहुंचता है। जैसे फुहारा मारता है ना, वैसे पहुंचता है। सम्प के अंदर छोटे छोटे कप या ट्रे लगी होती है। इसके समीप एक सप्लाई पाइप लगा होता है। प्रत्येक कप से एक एक पाइप लाइन निकालकर मेन पाइप में लगती है। कैम सिलेंडर की ओर लगे, मतलब इसी चीज़ को लिखा हुआ है, तो उतना ही ज़रूरी चीज़ नहीं है। तीसरा देख लीजिए प्रेशर पाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। देखते हैं ट्रैक्टर जितना है लगा रहता है, तो ये उठता है ना टलिया, ऐसे प्रेशर लगा रहता है, तो वो सब इसमें प्रयोग होता है। आपका जेसीबी हो गया, वो प्रेशर से ही हंडी लेने उन्हें घूमता है, या कोई चीज़ लिफ्ट उठाने वाला, उस सब में इसका यूज होता है। तो देखिए एक बार देख लेते हैं कह रहा है। डीजल इंजनों में प्रेशर टाइप सिस्टम द्वारा लुब्रिकेशन अधिक प्रयोग किया जाता है। ऑयल सम्प से इंजन के भिन्न भिन्न भागों को ऑयल पंप प्रेशर से सप्लाई होता है। इंजन ब्लॉक में ऑयल के भागों से मेन बेयरिंग और कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग को ऑयल समान बहाव से पहुंचाता है। कनेक्टिंग रॉड में ऑयल सीधे ही पहुंच जाता है और शाफ्ट में ऑयल के लिए छेद बने होते हैं। ऑयल इन छेदों से होकर मेन बेयरिंग और मेन जर्नल्स पर पहुंचता है। वो उसी को दे रहा है, आप देख सकते हैं कितना उसी को। फिर इस चित्र में कैसे कैसे काम होता है वो सब लिखा हुआ है, तो उसको हम छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ऑयल फिल्टर। इंजन में ऑयल फिल्टर, आपको पता है ऑयल फिल्टर किसको, मोबिल को बोल रहा है। और मोबिल में आप देखते होंगे इस तरीका का लगा रहता है ना, मोबिल को फिल्टर करता है फिर उसको देता है। ठीक, तो वो इसी चीज़ को लिखा है। देखिए इंजन में ऑयल लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है और सभी भागों को लुब्रिकेट करता हुआ वापस आता है। इस ऑयल में धातु की गिसावट के कण आ जाते हैं, धूल के कणों भी आ जाते हैं। माने जब मोबिल जाता है ना एक बार,
तो जो गाड़ी का पार्ट चलते रहता है उसका कुछ पार्ट आ जाता है, घिसाए से लोहा का टुकड़ा ये सब आता है, तो वहीं आपको फिर वापस भेजता है आपको उस फिल्टर में, ऑयल फिल्टर में उसको फिल्टर करके फिर से वो लोहा के पार्ट उसी में रख लेता है, फिर बढ़िया वाला भेज देता है। अब फिर इसीलिए जब सर्विसिंग होता है तो देखते हैं मोबिल चेंज होता है तो फिल्टर भी चेंज कर दिया जाता है। ना तो आप मोबिल चेंज करिए फिल्टर नहीं चेंज करिएगा तो क्या होगा, फिर से वो आएगा उसमें कचरा रहेगा उसके साथ फिर चला जाएगा, तो फिर नया फिर आपका डीजल वो थी मोबिल डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वही चीज़ कह रहा है आगे देखिए, कार्बन आदि के कण भी मिल जाते हैं। इन सभी अशुद्धियों को हटाने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑयल सम्प से आने वाला ऑयल फिल्टर द्वारा स्वच्छ होकर ऑयल पंप द्वारा इंजन में जाता है। फिल्टर कई प्रकार के होते हैं, इसमें अधिकतर प्रयोग किए जाने वाला निम्न है, यानी ज़्यादातर रूप में प्रयोग कौन किया जाता है आपका थी फिल्टर। तो देखिए कार्ट्रिज टाइप ऑयल फिल्टर, माने कार्ट्रिज टाइप ऑयल फिल्टर एगो हुआ, एज टाइप ऑयल फिल्टर, सेंट्रीफ्यूल टाइप फिल्टर। तो ये तीनों को ध्यान रखना है। तो देखिए ऑयल को ठंडा किस प्रकार किया जाता है, तो ऑयल को ठंडा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रबंध किए जाते हैं। कुछ इंजनों में ऑयल फिल्टर के समीप ऑयल कूलर लगा होता है जिसमें दो कोयल ऑयल के पानी में डूबे रहते हैं। कॉइल से ऊपर देख सकते हैं, बस अब ख़त्म होने वाला है। इस टाइप का भी होता है आपका फिल्टर, इसको भी अथी करने के लिए गर्म ऑयल आता है और ठंडा होकर इंजन में चला जाता है। जब चलता है तो जो मोबिल आएगा वो गरम गरम रहता है, लेकिन इसके बगल में लगा रहता है कूलर, वो ठंडा करे वाले, उसको ठंडा करके फिर से जब भेजेगा तो ठंडा वाला मोबिल भेजेगा। तो ये वही फिगर दिया हुआ है, ठीक। अब इसी तरीक़ा से ये है। अब इतना ही है, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। कुछ इंजन में रेडिएटर लगा रहता है, रेडिएटर तो पता ही आपको, उसमें कूलेंट और पानी का मिश्रण डाला जाता है ताकि इंजन को ठंडा रहे। जिससे पानी भरा होता है, इसमें कई पाइप लगे होते हैं जिसमें गर्म ऑयल आता है और ठंडा होकर फिल्टर में चला जाता है। रेडिएटर को ठंडा करने के लिए एक पंखा लगा रहता है। रेडिएटर को ठंडा करे खातिर एगो पंखा भी लगा रहता है। कुछ इंजनों में ऑयल ड्रम होते हैं जिसमें ठंड पानी की ट्यूब लगी होती है। ट्यूबों को ठंडा पानी ऑयल की गर्म में ले लेता है और ऑयल ठंडा हो जाता है, साथ ही पानी गर्म की अवस्था में बाहर निकल जाता है। देख रहे हैं, अभी सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया। अब कैसे क्या कौन काम करता है वो सब कुछ इसमें है। तो ये आपका हो गया, इसका ये ख़त्म हो गया। इसके बाद आपका कूलिंग सिस्टम है, तो कूलिंग सिस्टम को हम आगे के क्लास में करने वाले हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं बनाया हूँ उसको अब पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। किधर गया, देखिए क्वेश्चन किस में था आपका, इसमें था। देखिए इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, साफ सुथरा नहीं दिखेगा, तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने इसमें। देखिए ये सब कुछ ये आपको दिख रहा है ना, बिहार पुलिस का ही आपका ये फाइल है। तो इसमें कौन सा है, ये है शायद, देखिए देख रहे हैं ना, लुब्रिकेशन सिस्टम। अभी वही चीज़ वही जो पढ़ा है साफ़ सुथरा दिखने के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन का आंसर, तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उससे क्या क्वेश्चन पूछेगा और किस टाइप का रहेगा। आप ऊपर थ्योरी पढ़ लिए होंगे तो ये आसानी से कर लीजिएगा, तो ये तेज़ में खिंचाएगा। तो देखिए इंजन के स्नेह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, घर्षण कम करना और पाठ पुर्जा को से बचाव करना, प्राथमिक उद्देश्य है, ऊपर पढ़े ही थे। चलिए 2 नंबर देखिए, स्नेहक तेल का ए से आई ग्रेड क्या दर्शाता है, तो उसका क्या दर्शाएगा, तो उसका श्यानता दर्शाएगा, विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और यही आपका रेडी करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर, ऊपर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आसानी से तेज़ी में खींच लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस लुब्रिकेट है। अब ठोस कौन वाला है आप बताइए, ऊपर पढ़े थे ना, तो ये ग्रेफाइट ऑप्शन दिखाए थे ना, 4 गो ऑप्शन। तो ग्रेफाइट कैसा लुब्रिकेंट है, तो ठोस है। इंजन में स्नेहक तेल के बिना
चलने पर क्या होगा? बिना स्नेहक के चलेगा, बिना माने लुब्रिकेंट के गाड़ी चलेगा तो क्या होगा? तो जल्दी घिसेगा, घिसेगा ना। तो इंजन आपका स्नेहक चलने पर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका देख सकते हैं इंजन के पुर्जे जल्दी घिस जाएंगे और खराब हो जाएंगे। देख रहे हैं, पूरा थ्योरी पर ही आपका क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा मैं कैसा क्वेश्चन ये रेडी किया हूँ। स्नेहक तेल का वह गुण जो पानी में न घुलने की क्षमता को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक, जो पानी में नहीं घुलेगा, ये गुण आप गुण देखिएगा लुब्रिकेशन के कौन कौन गुण होना चाहिए, उसी में कहा है। तो पानी में जो नहीं घूमेगा ओकरा के नहीं घुलेगा, वो गुण क्या है? इमल्सिफिकेशन। चलिए, ड्राई सम्प स्नेहक प्रणाली आमतौर पर कहाँ प्रयोग की जाती है? ये क्वेश्चन में पूछा, ऊपर आप थ्योरी में देखे थे, तो कहाँ प्रयोग होता है? तो वो रेसिंग कारों में, जो रेसिंग कार हुआ या पहाड़ पर चलता है गाड़ी जो चढ़ाव उतारवा वाला होता है, उसमें ही प्रयोग होता है ड्राई सम्प आपका स्नेहक प्रणाली। जब ही बता रहा था तब मैं क्वेश्चन भी बताया, मैंने इस टाइप का बोला था कि इस तरीका के आ सकता है। आगे देखिए, इंजन के किस भाग को स्नेहक की आवश्यकता नहीं होती है? अब कौन भाग के स्नेहक की आवश्यकता नहीं होगा? तो इंजन का पेंट, पेंट करने में थोड़े स्नेहक का प्रयोग होता है, नहीं होगा। चलिए 8 नंबर, तेल के फिल्टर का मुख्य कार्य क्या है? तेल के फिल्टर का मुख्य काम क्या है? तो वो है तेल में मिली अशुद्धियाँ को दूर करना। फिल्टर मतलब क्या हुआ? फिल्टर करिए, जो गंदगा है, अशुद्धि है, उसको हटाइए। चलिए 9 नंबर, वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल की वाष्प आग पकड़ लेती है वो क्या हो? फायर पॉइंट कहलाएगा। ऊपर बताए थे ना आपको, नहीं, फ्लैश पॉइंट क्या कहेगा? फ्लैश पॉइंट। ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये नहीं, फायर पॉइंट कुछ और है। ठीक, ये फ्लैश पॉइंट कहलाएगा। चलिए 10 नंबर, प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम में तेल को कहाँ से इंजन के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है? कहाँ से पहुँचाया जाता है? तो पंप कर करके पहुँचाया जाता है, ऑयल पंप के। जैसे कि आप देखते होंगे ना, प्रेशर जो टाली उठता है तो उस प्रेशर से ही ना ऑयल वहाँ पहुँचता है। चलिए आगे देखिए 11 नंबर, स्नेहक तेल का कौन सा गुण गुण इंजन के पुर्जों पर चिपचिपाहट और चिकनाई बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है? तो चिकनाहट बनाए रखेगा वो किसके कारण में, कौन से गुण के कारण? तो ऑयलनेशन के कारण। क्या? ऑयलनेशन, ऑयलनेशन के कारण। 12 नंबर, फ्लैश टाइप स्नेहक प्रणाली में तेल कैसे पहुंचता है? तो फ्लैश टाइप स्नेहक प्रणाली में तेल कैसे पहुंचता है? 3 को पढ़ाए थे, तो दूसरा नंबर ही है। तो उसमें किस तरीके से पहुंचाया जाता है वो? तो वो डीपर द्वारा छिड़काव करके, डीपर द्वारा छिड़काव करके पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में क्या है? इंजन ऑयल को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑयल कूलर का, ऑयल कूलर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अर्ध ठोस लुब्रिकेंट है? अर्ध ठोस, तो आपको बोले थे ना हम, गिरीस ओरिस ये सभी आपका अर्ध ठोस है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 15 नंबर, स्नेहक स्नेहक तेल का द्वितीयक उद्देश्य क्या है? तो स्नेहक तेल का द्वितीय उद्देश्य आपका इंजन के पुर्जों को ठंडा करना और साफ करना। इंजन के पुर्जों को ठंडा करना और साफ करना आपका स्नेहक का काम है। देखिए 16 नंबर, ऑयल फिल्टर का एक प्रकार है। तो ऑयल फिल्टर का कौन सा प्रकार है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। सेंट्रीफ्यूगल टाइप आपका ऑयल फिल्टर का प्रकार है। यदि स्नेहक तेल में अम्लीयता आ जाए तो क्या होगा? तेल में अम्लीयता आएगा तो क्या होगा? लोहा पार्ट जो होगा उसको खराब कर देगा जल्दी, तो इंजन के धातु पुर्जे को खराब होने लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाना है। चलिए 18 नंबर, 18 नंबर में क्या है आपका? इंजन में वह भाग जो तेल को दबाव देकर विभिन्न भागों में भेजा जाता है, माने दाब दाब के भेजा जाएगा, तो वह
कौन सा है, तो ऑयल पंप से पंप कर करके तेल को भेजा जाता है। आगे देखिए, ग्रीस का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, बेयरिंग और सिंपल में, वही ना किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, थ्योरी पढ़ लेने के बाद आप ध्यान से अगर थ्योरी देखे होंगे तो सारा क्वेश्चन का आंसर खुद से आप कर रहे होंगे। स्नेहक तेल की भौतिक स्थिरता से क्या तात्पर्य है, भौतिक स्थिरता से क्या इसका तात्पर्य है, तो यह है कि तापमान परिवर्तन पर भी इसके गुण में कोई बदलाव न हो। जैसे कि मान लीजिए गिरी से गर्म हो गया तो लगे इंजन के पार्ट को खाने, तो वह गुण उस टाइप का उसमें नहीं हो। कार्टिस टाइप ऑयल फिल्टर क्या है, तो क्या है, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर एक प्रकार का तेल फिल्टर है। स्नेहक प्रणाली इंजन के लिए क्यों आवश्यक है, स्नेहक प्रणाली अब क्यों आवश्यकता है, तो वही घर्षण कम करेगा, टूटे फूटे से बचाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यह घर्षण कम करके इंजन के जीवन को लंबी करती है। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तेल का गुण नहीं है, कौन सा तेल का गुण नहीं है, तो वो नहीं है कठोरता, कठोरता तेल का गुण नहीं है। 24 नंबर, डीजल इंजनों में स्नेहक के लिए सबसे अधिक प्रयोग कौन सी प्रणाली है, अब कौन सा प्रणाली माने अच्छा है स्नेहक के रूप में, वो है प्रेशर टाइप प्रणाली। आजकल ज़्यादा यूज होता है प्रेशर वाला, हर चीज़ तो प्रेशर से हो जाए, जैसे टाली में प्रेशर हुआ, गाड़ी में, हर चीज़ को उठाने के लिए या जेसीबी में इधर उधर कर रहा है, वो सब प्रेशर प्रणाली पर ही काम करता है। 25 नंबर देखिए, स्नेहक तेल इंजन के किस भाग में सीलिंग का कार्य भी करता है, अब सीलिंग का कार्य भी ऊपर आप देखे पढ़े थे करता है, तो वो पिस्टन और सिलेंडर के बीच, पिस्टन और सिलेंडर के बीच काम करता है। 26 नंबर, ऑयल लेवल चेक करने की छड़ क्या दर्शाती है, तो ऑयल लेवल के जो चेक करने वाला छड़ होता है वो क्या दर्शाता है, तो इंजन ऑयल का स्तर माने कितना ऑयल है वही दर्शाता है। 27 नंबर देखिए, यदि इंजन में तेल का स्तर बहुत कम है तो क्या होगा, ज़्यादा कम रहेगा तो खराब होगा, इंजन घिस जाएगा जल्दी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए, इंजन ओवरहीट होगा और पुर्जे खराब हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, ना रही तो गर्माइबे ना करेगा। 28 नंबर, स्नेहक तेल को नियमित रूप से बदलना क्यों आवश्यक है, नियमित रूप से बदलना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो आपका जो अंदर कचरा उचड़ा होता है, घर्षण से जो धातु के पार्ट आते हैं, उस सबको क्या करता है, फिल्टर कर लेता है। और ना बदलिएगा तो नए वो थी कि खराब कर देगा, आप नया मोबिल डालिए खराब कर देगा, क्योंकि पुराना होकर अपने गुण खो देता है और गंदा हो जाता है। ऑयल फिल्टर ज़्यादा साफ करते करते गंदगी अपना में स्टोर करता है ना, तो अब ऊपर क्षमता खराब हो जाएगा, बस लगेगा भेजने, गंदगी खराब कर देगा आपका गाड़ी को। गाड़ी चलाते समय ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट के जलने का क्या मतलब है, वार्निंग लाइट जल गया तो उसका क्या मतलब है, तो इंजन ऑयल का दबाव कम हो गया, मतलब इंजन कम हो गया है, दाब कम हो गया भाई, चेंज करो। स्नेहक तेल के रिसाव से क्या समस्या हो सकता है, रिसाव होगा तो क्या गिर जाएगा तो वही चीज़ हीटिंग बढ़ जाएगा और गाड़ी चल जाएगा दहीने में। इंजन में तेल की कमी हो सकती है। ठीक, चलिए 31 नंबर, वह कौन सी प्रणाली है जिसमें तेल एक अलग टैंक में रहता है और पंप द्वारा इंजन में पहुंचता है, तो पंप द्वारा कौन में पहुंचता है, तो वो पहुंचता है आपका बी, ड्राई सम्प स्टैम्प में प्रेशर द्वारा पहुंचता है। चलिए 32 नंबर देखिए, इंजन ऑयल में कौन सी अशुद्धि पाई जा सकती है, तो धातु के कण और कार्बन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 32 के ए। थ्योरी अगर देखे होंगे तो आपको आसानी से सारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑयल फिल्टर को नियमित बदलने से क्या फ़ायदा होता है, हमेशा टाइम टू टाइम बदलिएगा तो क्या होगा, अच्छा से काम करेगा, साफ उफ करेगा अच्छा से, ये थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 33 से इंजन में साफ तेल का संचार होगा, साफ सुथरा सब चीज़ पहुँचेगा, अच्छा से गाड़ी काम करेगा। स्नेहक तेल के चयन में ई आपका का क्या मतलब, माने ऐसे यही आपका निर्धारित करता है किसी भी लुब्रिकेशन का कितना विस्कोसिटी होना चाहिए। तो 34 का क्या हो जाएगा, बी, यह एक गाढ़ा तेल है उच्च श्यानता। ठीक,
चलिए माने वो 40 है इसीलिए वो ज़्यादा है, मतलब गाढ़ा है। इंजन के किस हिस्से को कनेक्टिंग रोड बेरिंग के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने वाली रॉड के बेरिंग से। चलिए 36, स्नेहक प्रणाली का कार्य क्या नहीं है? स्नेहक माने काम एकरा में कौन ना है? तो पुर्जा को ठंडा करना है, पुर्जा को साफ करना, आपका ईंधन को जलाना। तो ये 36 का क्या हो जाएगा? ये ईंधन के जलाने वाला काम स्नेहक का नहीं है, वो तो खुद जलता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तेल का गुण इंजन में उच्च तापमान पर भी स्थिर रहने की क्षमता को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो वो दर्शाता है ए थर्मल स्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए। इंजन ऑयल को बदलने समय क्या करना चाहिए? बदलिएगा जब इंजन ऑयल को तो उस समय क्या करना चाहिए? तो पहले फिल्टर भी हटाना चाहिए। देखिए पुराने तेल को सही तरीके से निपटाना चाहिए। जैसे देखते हैं मोबिल चेंज होता है तो जितना रहता है अंदर का मोबिल सब गिराता है कि ना, सब गिरा के उसके बाद नया डाला जाता है, नहीं तो पुराने में डाल दीजिएगा, बस हो गया काम खत्म। 39, स्नेहक तेल की श्यानता बहुत अधिक होने पर क्या होता है? बहुत अधिक होगा स्नेहता पर तो क्या होगा? तो आपका तेल इंजन के सभी भागों में आसानी से नहीं पहुंचेगा। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर आराम से खोज लीजिएगा। इंजन के लिए सही ग्रेड का तेल प्रयोग न करने से क्या हो सकता है? सही ग्रेड आपका एस ए ई देता है सही ग्रेड कि इस ग्रेड का आपका तेल होना चाहिए लुब्रिकेशन। तो आपका क्या होगा अगर उस सही वाला नहीं यूज करिएगा तो इंजन की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाएगा, जरूर सा नुकसान हो जाएगा। करते रहिए आप अपना होशियारी। चलिए आगे देखिए, और 20 को क्वेश्चन रह गया है। ऑयल पंप का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑयल पंप का मुख्य कार्य है तो तेल को दाब के इंजन के विभिन्न भागों में पहुंचाना। चलिए 42 नंबर, आपका इंजन ऑयल का रंग काला क्यों हो जाता है? वही आपको ज़्यादा चलेगा, कार्बन गंदगी मिल जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्नेहक तेल की श्यानता कम होने का क्या मतलब है? श्यानता कम हो गया मतलब का उसका तेल का थी कम हो गया दबाव, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तेल पतला हो गया है। आपका श्यानता कम हो गया मतलब श्यानता कम है तबे ना वो बहने लगेगा, और पतला हो जाएगा तबे ना। जैसे ना बोलते हैं कि पंचुचुर हो गया पानी, दही जैसे दूध रहता है तो वो आराम से फैलता है, लेकिन दही बन जाता है तो नहीं ना फैलता है, वही चीज़ है। जो पतला हो जाएगा तो फैलेगा जल्दी। इंजन ऑयल के लिए मल्टी ग्रेड आपका इतना से इतना का क्या मतलब है? मल्टी ग्रेड मतलब ये अच्छा वाला है, तो आंसर हो जाएगा आपका यह विभिन्न तापमान पर उचित श्यानता बनाए रखेगा। कौनो तापमान हो खो वो अपन गुण खोएगा नहीं। स्नेहक तेल का वह गुण जो इंजन के गर्म होने पर सभी जलने या खराब नहीं होने की क्षमता को दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो कहलाता है ऑक्सीकरण स्थिरता। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण स्थिरता। 46 देखिए, ऑयल ऑयल स्ट्रेनर का क्या काम है? ऑयल स्ट्रेनर का क्या काम है? तो उसका काम है आपका ऑप्शन नंबर ए, तेल में मौजूद बड़े कणों और मॉल को रोकना। 47 देखिए, बस खत्म होने वाला है वह प्रणाली इसमें तेल इंजन के क्रैंक केस में ही भरा रहता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वेट सम्प प्रणाली, वेट सम्प प्रणाली कहलाता है। इंजन के किस भाग में स्नेहक तेल सबसे अधिक दबाव में पहुंच जाता है? तो वो पहुंच जाता है आपका मेन वायरिंग में, अधिक दबाव से मेन वायरिंग तक चला जाता है। आपका ऑयल लेवल चेक करने की छड़ को देखकर क्या पता लगता है? तो उसका स्तर कितना है उसमें, और तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेल का रंग और स्तर। माने रंग भी जैसे डालिएगा तो निकलता है ना, तो मोबिल चेक करते समय गेज डालते हैं ना, गेज निकालने के बाद देखते हैं उसका कलर कैसा है, करिया है ज़्यादा तो मोबिल ख़राब है, और आपका कितना लेवल है वो भी चेक हो जाता है। यदि इंजन ऑयल में पानी मिल जाए तो तेल का रंग कैसा दिखाई देगा? पानी मिल जाएगा तो कैसा दिखेगा? तो दूधिया और भूरा कलर दिखेगा। चलिए 10 गो क्वेश्चन और है। स्नेहक तेल बदलते समय क्या बदलना चाहिए?
स्नेहक तेल बदलते समय एयर फिल्टर तो पहले चेंज करना चाहिए या पूरा गिरा देना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑयल फिल्टर। वहीं कह रहा है ऑयल फिल्टर चेंज करना चाहिए। इंजन के ऑयल गैलरी का क्या काम है? तो इंजन के ऑयल गैलरी का क्या काम है? तो वो काम है आपका तेल को इंजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए मार्ग बनाना। ग्रीस गन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ग्रीस गन का उपयोग जैसे ना होता है इस तरीक़ा से लंबा वाला जो मैं बताया था, इस तरीक़ा से होता है और पीछे एक रहता है पंप करने वाला ऐसे या कहीं कहीं दाबने वाला भी रहता है। तो वही चीज़ बोल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कभी ग्रीस को दाब के साथ बेरिंग आदि में डालने के लिए। इंजन में ऑयल प्रेशर फिलिंग वाल्व का क्या कार्य है? तो वो काम क्या है? तो वो काम है आपका तेल के दबाव को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देना। 55 स्नेहक तेल के रिसाव का सबसे आम कारण क्या है? तो आम कारण क्या है? तो ऑयल घिस या गैसकेट का खराब होना। चलिए 56 डिटर्जेंट गुण वाला इंजन ऑयल क्या दर्शाता है? तो डिटर्जेंट गुण वाला इंजन ऑयल क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपका इंजन के अंदरूनी हिस्सों को साफ करना। 57 देखिए स्नेहक तेल का तापमान बहुत अधिक होने पर क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो तेल की श्यानता कम हो सकती है और स्नेहक प्रभावित हो सकता है। चलिए 58 देखिए इंजन की ऑयल फैन तेल की पतली तपेली का क्या कार्य है? तो क्या इसका काम है? तो स्नेहक तेल जमा करना। क्या? स्नेहक तेल जमा करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए स्नेहक तेल इंजन के जीवन को बढ़ाता है। स्नेहक तेल इंजन के जीवन को बढ़ाता है। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन वाहन के मैनुअल के अनुसार सही ग्रेड का तेल उपयोग ना करने पर क्या होगा? तो वाहन को नुकसान पहुंचेगा, खराब हो जाएगा पार्ट पुर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंजन वारंटी रद्द हो सकती है। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है। अगर बोल दिया गाड़ी वाले कि इस ग्रेड का आप ऑयल यूज करिए और नहीं करिएगा तो आपका वारंटी गाड़ी का रहेगा इंजन का उखाड़ माने ख़त्म कर देगा। कहेगा कि हम जो बोले हैं वो आप करवे नहीं कर रहे हैं, ख़राब हो गया तो आ रहे हैं बनाने के लिए, वो रद्द कर देगा कि हम नहीं करेंगे। तो यही रहा आपको लुब्रिकेशन सिस्टम का बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग को समझाया गया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग बताइए आप लोग को ये कैसा लगा मेरा ये क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, इतना मेहनत किया जा रहा है तो लाइक तो बनता है ना। तो लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 200 प्लस और इस पर व्यू कम से कम आप लोग 2000 प्लस करिए, 2K प्लस करिए, तभी जाके मज़ा आएगा और मैं आगे का पार्ट करा पाऊँगा। अगर आप आगे का पार्ट चाहते हैं तो ये चीज़ फुलफ़िल करिए, मैं आगे क्लास कंटिन्यू रख दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी।